Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 13 of class 10th surface area and volume. Right? देखो इस चैप्टर में हम सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अपन पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम. ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, बेसिकली सरफेस एरिया की टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. देखो ये चैप्टर हमारे पास क्लास 9th में भी था. ठीक है, 9th क्लास में अपन ने अलग अलग फिगर्स के बारे में पढ़ा था. जैसे कि अपन ने 9th क्लास में अपन ने देखा था कि क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्यूब के बारे में पढ़ा था, कोन के बारे में पढ़ा था अपन ने, सिलेंडर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर. ठीक है, ये टॉपिक्स थे हमारे पास जो हमने इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था. देखो इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो अपन इस चैप्टर में याद होने चाहिए हमें, और वो हम इस चैप्टर में बिल्कुल यूज करने वाले होंगे. राइट, तो एक बार मैं फटाफट सबके फॉर्मूले लिख देता हूँ. देखो हमारे पास 3 तरीके की चीजें होती हैं. कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम. इन तीनों के बारे में अपने को बात करनी है. ठीक है, ये 3 एक बार अपन टेबल बना लेते हैं जिससे कि सारे फॉर्मूले एक बार आपको रिवाइज में करा देता हूं. ठीक है, उससे अपना फायदा भी हो जाएगा और ये अपने को यूज में भी आएंगे, तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि अपन ने तो पढ़ा ही नहीं है ये. ठीक है, ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में अपने को ये 3 चीजें हैं जो बात करनी है. CSA, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम. राइट, अच्छा, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. देखो 6 फेस होते हैं. ठीक है, ऊपर का एरिया हटा दिया और नीचे का एरिया हटा दिया. ऊपर वाला जो पार्ट है वो बनता है किससे? लेंथ और ब्रेथ से. नीचे वाला भी पार्ट बनता है लेंथ और ब्रेथ से. ठीक है क्या? तो होगा क्या, यहां पे अपन क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ वाले हटा देंगे. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2HL प्लस 2HP. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, टोटल में सारे आ गए तो 2 twice ऑफ HL प्लस BH प्लस LH. वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H. ठीक है क्या? क्यूब के लिए कर्व सरफेस एरिया हो गया एरिया 4 वॉल्स 4A स्क्वायर, ये हो गया 6A स्क्वायर, ये हो गया A क्यूब. कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. टोटल के लिए क्या करेंगे, नीचे जो सर्किल है उसका एरिया इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, यहां से अपन पाई आर कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं एल प्लस आर. ठीक है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है क्या? अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला होता है एल, एच और आर में रिलेशन. क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर. L इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. L होता है यहाँ पे स्लैंट हाइट, H हो गई हाइट और R हो गई रेडियस. ठीक है, सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH. अब 2 पाई RH में टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर वाले सर्किल का एरिया जोड़ दिया और नीचे वाले सर्किल का एरिया जोड़ दिया, तो बेसिकली 2 पाई R स्क्वायर जोड़ दिया. राइट, ठीक है, तो 2 पाई आर एच में अगर आप 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा H प्लस आर. तो ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर 6R स्क्वायर बेसिकली ना, 6 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर. नहीं, ये भी 6 ही हो जाएगा ना. ठीक है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका आधा, 3 पाई आर. अच्छा 4 होगा, सॉरी 4 होता है ना, 6 नहीं होता है, 4 होता है. तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा पाई आर क्यूब. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद होने चाहिए. ठीक है, इन फॉर्मूलों का हम इस चैप्टर में यूज कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से. ठीक है,
कर लेंगे। इस क्लास 10th में जो नया फिगर आपके लिए आएगा फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है, जब अपन उसको पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको बिल्कुल बताऊंगा कि व्हाट इज फ्रस्टम, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये है हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये फिगर्स हैं जिसके बारे में अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मेनली एक फिगर और है फ्रस्टम, उसकी चीजें अपन बाद में देखेंगे जब अपन उसको पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ये फॉर्मूलेज हैं, 100 बात की एक बात ये हमें याद होनी चाहिए, कर लेंगे, ठीक है। तो यस, ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।